Good morning. Today is 31st of October and I am walking through the Zadar Mall area. This is a sunny morning and there seems lot of changes in this area. Walking down the memory lane. से वली, सप्रू, जारू, घासी, ठुस्सू, शेर, वकील, केमू, रैना, कौल, सर्राफ, बहुत सारे कश्मीरी पंडित परिवार यहीं तो रहा करते थे। This house was constructed in 1935. Yamara was born Matamal. Mera Nanihal था ये. And all of them lived happily together till January 1990, prior to their migration to other parts of the country. I feel nostalgic whenever I visit this place, full of my childhood memories. यहाँ के भव्य भवनों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीरी पंडित एक भव्य जीवन शैली जीते थे और ईश्वर की पूजा और संस्कृति उनके लिए कितनी प्राथमिकता रखती थी। यहाँ का 300 साल से ज़्यादा प्राचीन काटलेश्वर महादेव मंदिर इसका सजीव प्रमाण है। Arya Girls High School, यहीं पे तो था. My parents got married in Katleshwar temple. I remember many ceremonies like Yagnopavit, weddings, festivals, all grand celebrations took place in this temple. This was the way of life for Kashmiri Pandits, full of joy, happiness, and spirituality ingrained in their culture. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घाट यारबल में नहाना और मंदिर में अपने इष्ट की पूजा अर्चना करना कश्मीरी पंडितों के जीवन का सदियों से एक अभिन्न अंग था। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। काटलेश्वर महादेव मंदिर जो न केवल श्रीनगर का बल्कि पूरे कश्मीर का अब इकलौता इस्कॉन सेंटर भी है। यहाँ के प्रमुख सुदर्शन दास जी जो कि यहीं पर जन्मे और पले बड़े कश्मीरी पंडित हैं, 1985 में वो हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े एवं 1987 में स्वयं को ईश्वर उपासना में पूर्णतः समर्पित कर दिया। उनसे टेलीफोनिक वार्तालाप के कुछ अंश इस प्रकार हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी नित्यनामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंसुचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री काशेश्वर महादेव मंदिर जो कि हब्बा कदल एरिया श्रीनगर में स्थित है,
और उस इलाके का नाम काछल है। और जो जानकार सूत्रों से हमें जानकारी मिली है ज्ञानी जनों से कि आज से 300 से भी अधिक साल पहले इस खित्ते में, इस इलाके में काछिल नाम के ब्राह्मण रहा करते थे और वह बड़े ओजस्वी, तेजस्वी, ज्ञानी और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही और वैदिक यज्ञों के करने से ही अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे। और ऐसा वर्णन एक कश्मीरी पोइट ज्ञानेंद्र के कविताओं में वर्णन हुआ है इस मंदिर के बारे में। तो उन साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है कि ये जो मंदिर 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। And if you can see the river, it's a river Jahlim, and across the river Jahlim is a Zadar Bhola. And there you can see a Habakadal bridge, new bridge. फिर हमने उनसे ये पूछा, इस्कॉन मंदिर कब स्थापित हुआ? समय समय पर जैसे कश्मीर में परिस्थितियां बदली है और फिर भगवान ने, महादेव ने सेवा का मौका दिया और आधुनिक काल में 2007 में चूंकि मेरा जन्म और मेरा बाल्यकाल उसी हवागदल और उसी काछल और जंदारमला इलाके में ही बीता और शिव जी के पास ही हम, काशीश्वर महादेव के पास ही हमारा पूजा अर्चना हुआ करती थी। सुबह शाम कीर्तन भजन हुआ करता था और उन्हीं दिनों हमने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान कि हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। और 2007 में गुरु गौरंग और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भगवान ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। हमने इस्कॉन मंदिर की पूजन पद्धति के बारे में भी पूछा तो उन्होंने हमें बताया, और तब से हम जो वैदिक पद्धति है, जो वैदिक पद्धति आज के युग में हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित की और ये सिद्ध कर दिया कि जो वैदिक सभ्यता है यही वास्तविक सभ्यता है और ये सभ्यता ही मानव जीवन को उनके गंतव्य, उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है। तो इस पद्धति के अनुसार ही हम आज के समय में काशीश्वर मंदिर में अपनी पूजा पद्धति, अपनी जो कार्यक्रम चलाते हैं। फिर हमने उनसे ये पूछा, आजकल मंदिर में पूजा अर्चना की क्या दिनचर्या है? और जिसमें शंकर भगवान की आरती तो है ही है जो काशीश्वर महादेव मंदिर में होती है। उसके अलावा जो इस्कॉन पैटर्न का जो पद्धति है, जैसे सवेरे 4:30 बजे हम मंगल आरती करते हैं, ये जो पूरे साल भर होती है। और उसके बाद प्रभात फेरी, जो हरिनाम संकीर्तन, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीट चैंटिंग कहते हैं, जो प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की पद्धति को, जो इस युग में साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हुए भक्त रूप में, उन्होंने ये जो हरिनाम और जो
ललितेश्वरी माता का भी वाक्य है, कुछ मरते मारन कसु मर कुछ मारन कस, इसो मायने हर हर त्रैवित गर गर करी मर सुनते मारन तस। ये मनुष्य जीवन हमें हरि का नाम, जैसे आदि शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तै संसारे खोल दुस्तारे कृपाय पाए पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उसके उपरांत फिर भागवत का अध्ययन होता है, भागवत का प्रवचन होता है। प्रभुपाद जी के लिखे हुए भागवत को हम खुद भी पढ़ते हैं, और जो मंदिर में विजिटर्स होते हैं, चाहे वो बाहर से आए हुए विजिटर हैं या लोकल कश्मीर में रहने वाले भक्त हैं, वो आकर के भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं। और उसके बाद सायं काल में संध्या आरती होती है 7 बजे गर्मियों में, और 6:30 बजे होती है सर्दियों में। और उसके उपरांत भागवत गीता का रेगुलर पाठ होता है। फिर उन्होंने हमें फूड फॉर लाइफ एवं अन्य विशेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। और संडे को जैसे प्रभुपाद जी ने एक अपने भक्तों को आदेश दिया है, जहां भी मेरा केंद्र इस्कॉन बनेगा, उस केंद्र के 10 किलोमीटर एरिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया फूड फॉर लाइफ। और रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है, जिसमें भागवत या गीता पर आधारित प्रवचन होता है, और उसके बाद जिसको हम भंडारा भी कहते हैं, जग की कश्मीरी में जग कहा करते थे, यज्ञ कहते थे। उसके बाद नवेद प्रसाद जो है भोजन के रूप में करते हैं। और ये जो है पूरे साल भर, और इसके अलावा जो है जन्माष्टमी, रामनवमी और गौर पूर्णिमा का उत्सव भी मनाया जाता है। पिछले 12 साल से 2008 से अब रेगुलरली सिर्फ जो पॉलिटिकल और जो बाकी सिचुएशंस को छोड़ करके ऐसा निरंतर कार्य चलता है। पिछले कुछ वर्षों से हर वर्ष रामनवमी एवं कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जहाँ की काटलीश्वर मंदिर से हमाकदल, करालखंड, बरबरशा, रामचंद्र मंदिर, रेगल चौक, रेजिडेंसी रोड, लाल चौक, जहांगीर चौक से होते हुए वापस काटलीश्वर मंदिर में आती है। वार्तालाप के अंत में उन्होंने कहा, इन शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे इस संदेश को सुना, और हमारी इच्छा है कि वो भी इस कार्य के साथ जुड़े, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है अपने वास्तविक जीवन को, अपनी वास्तविक सिद्धांतिक स्थिति को समझना। हम सभी भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और ये शरीर छोड़कर जिस दिन भी हमने छोड़ना होगा, अंते नारायण स्मृति, अगर हमें भगवान नारायण, विष्णु, कृष्ण की स्मृति होगी तो हम भगवान के धाम को जाएंगे, जो इस मनुष्य जीवन की पूर्ण अवस्था है, और जो अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हर हर महादेव। Sri Katleshwar Mahadev Mandir, now also ISKCON temple, is at a distance of 11 kilometers from both Srinagar airport and railway station. From Lal Chowk it is 2 kilometers. Local transport like auto and taxi are available for easy commuting.